गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आत्म परिचय का दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, दूसरा पद्यांश देखेंगे। ध्यान से देखिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, सुरा मतलब मदिरा, शराब। सवाल उठता है स्नेह सुरा का पान क्यों करता है? सुरा, शराब मस्ती और आनंद का प्रतीक है। स्नेह सुरा, स्नेह कोई मदिरा नहीं, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। तो सुरा क्या है, शराब क्या है? मस्ती एवं आनंद का प्रतीक है। फिर वही बात कि कभी संसार में स्नेह, प्रेम, मस्ती एवं आनंद लुटाना चाहता है। आगे कहता मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, लेकिन मैं जग की परवाह नहीं करता हूं, मैं संसार की परवाह नहीं करता हूं। किस बात के लिए? कि संसार किस रूप में उसका मूल्यांकन करता है। संसार से वो बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करता है। हाँ, संसार के लिए वह, संसार के लोगों के लिए वह मौज मस्ती एवं आनंद लुटाता है, लेकिन वह संसार की कभी परवाह नहीं करता है। वह इस बात की परवाह नहीं करता है कि संसार किस रूप में उसका मूल्यांकन करता है। कारण इसका नीचे भी एक दिया जा रहा है। क्यों वह जग की परवाह नहीं करता है? क्योंकि जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, जो जग की गाते हैं, जो संसार का गुणगान करते हैं। जग पूछ रहा है उनको, संसार उन्हीं का सम्मान करता है। दिस इज द रीजन, दैट्स वाई। कभी संसार का ध्यान नहीं करता है, कभी संसार की परवाह नहीं करता है। बस उसका जो काम है वह अपना काम करता है, संसार में मौज मस्ती लुटाना, संसार की पीड़ा को कम करना, जो उसका काम है वह करता है। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। कभी अपने मन का गान करता है, अपने मन की बात करता है, अपने मन की सुनता है, वह संसार की परवाह नहीं करता है। तो सवाल उठता है संसार किन लोगों का सम्मान करता है? तो संसार उन लोगों का सम्मान करता है जो उसका गुणगान करते हैं। यही कारण हो सकता है कि कभी संसार से अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करता है, क्योंकि वह झूठा गुणगान, झूठी प्रशंसा संसार का नहीं कर सकता है। संसार बड़ा विचित्र है बच्चों। संसार झूठी प्रशंसा करने वालों को सम्मान देता है, कभी झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता है। कभी समाज में जो भी बुराइयां देखता है उन बुराइयों का खंडन करता है, उन पर प्रहार करता है, उनकी आलोचना करता है। दैट्स वाई संसार कभी का सम्मान नहीं करता है, और कभी उस सम्मान की परवाह भी नहीं करता। वो अपने मन का गान सुनता है। मैं निज उर का उपहार लिए फिरता हूँ, उद्गार लिए फिरता हूँ। कब कहता है क्या कि वह अपने उर का, अपने हृदय का उद्गार लिए फिरता है। उद्गार क्या है? भाव एवं विचार। भाव एवं विचार किस संदर्भ में? किसी फिल्म के संदर्भ में नहीं। संसार के कष्टों को जब देखता है तो संसार के कष्टों को देखकर वह अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि संसार के कष्टों को दूर करना चाहता है, इसलिए अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। और उन कष्टों को दूर करने के लिए मैं निज उर का उपहार लिए फिरता हूं। मैं अपने हृदय का उपहार क्या है? हृदय का उपहार क्या है? वही मौज मस्ती एवं आनंद लुटाता है, जिससे संसार की पीड़ा कम हो सके। तो यहां सवाल उठ सकता है कि कवि को उद्गार और उपहार क्यों प्रिय है? तो कवि को उद्गार इसलिए प्रिय है क्योंकि वह संसार के कष्टों को देख करके उनकी अभिव्यक्ति करता है। और उपहार इसलिए प्रिय है क्योंकि वह उन कष्टों को दूर करने के लिए संसार में मौज मस्ती एवं आनंद लुटाता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहता है कि यह अपूर्ण संसार उसे अच्छा नहीं लगता है। अब अपूर्ण संसार, संसार क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि वह अपूर्ण है। ऊपर बताया गया आपको कि संसार झूठी प्रशंसा करने वालों का सम्मान करता है, सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। संसार में बनावटीपन बहुत है। इस बनावटीपन के कारण कभी को यह संसार अपूर्ण लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता है।
तो संसार की बातें बताई जा रही हैं, और इसलिए वो कहता है कि मैं संसार की परवाह नहीं करता हूँ। मेरा जो काम है संसार में मौज मस्ती लुटाना, मैं वह काम करता हूँ। मैं संसार की पीड़ा को व्यक्त करता हूँ और उस पीड़ा को दूर करने के लिए मौज मस्ती एवं आनंद लुटाता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, दैट्स वाई मैं सपनों के संसार लिए फिरता हूँ। कभी अपने सपनों के संसार में जीता है। जो संसार है वह उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने सपनों के संसार में जीता है। चीजें क्लियर हो गई कि कभी स्नेह सुरा का पान करता। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है बेटा, क्योंकि स्नेह सुरा नहीं है। अब स्नेह सुरा का मतलब आप समझ गए होंगे कि सुरा में मस्ती है, आनंद है। स्नेह प्रेम में भी मस्ती और आनंद है। यही कारण है कि कभी संसार में मौज मस्ती एवं आनंद लुटाता है। वह संसार की पीड़ा को कम करना चाहता है। अब संसार के बारे में आ गया कि संसार की परवाह नहीं करता है। क्यों? क्योंकि संसार उन्हीं का सम्मान करता है जो उनका गुणगान करते हैं। कभी अपने मन का गान सुनता है। बात वही है, क्योंकि संसार से वह मान सम्मान की उम्मीद नहीं करता है। वह जानता है कि संसार उन्हीं लोगों का सम्मान करता है जो उसका गुणगान करते हैं, और कभी कोई यह झूठा गुणगान पसंद नहीं है, बनावटीपन पसंद नहीं है। वह अपने उर्मन हृदय के उद्गार मतलब भाव और विचारों को लेकर फिरता है। मतलब संसार की पीड़ा को देख करके वह अपने मन की भावों की व्यक्त करता है, विचारों को व्यक्त करता है, और उस पीड़ा को दूर करने के लिए अपने हृदय के उपहार क्या है? मौज मस्ती और आनंद। संसार में मौज मस्ती और आनंद लुटाता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि संसार अपूर्ण क्यों अच्छा नहीं लगता है। कभी को संसार अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह अपूर्ण है, उसमें बनावटीपन है। संसार उन्हीं लोगों का गुणगान करता है जो उसका सम्मान करते हैं, और कभी झूठा गुणगान किसी का नहीं कर सकता है। कभी अपने सपनों के संसार में आनंद लेता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन आंसर्स। कवि ने स्नेह को सुरा क्यों कहा है? आप समझ गए होंगे। कवि ने स्नेह को सुरा कहा है क्योंकि स्नेह प्रेम में सुरा जैसी मस्ती एवं आनंद होता है। ऐसा कहकर वास्तव में वह यह बताना चाहता है कि वह संसार की पीड़ा को कम करने के लिए संसार में मौज मस्ती एवं आनंद लुटाता है। कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है? कवि को संसार अपूर्ण लगता है क्योंकि संसार में बनावटीपन है। संसार सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। वह तो उन्हीं लोगों का सम्मान करता है जो उनका गुणगान करते हैं। उद्गार और उपहार कवि को प्रिय क्यों है? उद्गार इसलिए प्रिय है क्योंकि वह अपने भाव एवं विचारों के द्वारा ही संसार की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि वह अपने हृदय के उद्गार के द्वारा ही, अपने हृदय के भाव एवं विचार के द्वारा ही संसार की पीड़ा को व्यक्त करता है। और उपहार इसलिए प्रिय है क्योंकि वह संसार की पीड़ा को कम करने के लिए संसार में मौज मस्ती एवं आनंद लुटाना चाहता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यह पहले पैराग्राफ की लाइन है बेटा, एक्सरसाइज का यह प्रश्न है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ और मैं जग का ध्यान नहीं करता हूँ। दोनों कथनों में विरोधाभास है, लेकिन कब यहाँ बताना चाहता है कि वह संसार के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। संसार के कष्टों को दूर करने के लिए मौज मस्ती एवं आनंद लुटाता है, लेकिन संसार की कभी परवाह नहीं करता है। वह इस बात की परवाह नहीं करता है कि संसार किस रूप में उसका मूल्यांकन करता है। ये एक्सरसाइज का प्रश्न है बेटा। पहले पैराग्राफ से पहला कथन है, दूसरे पैराग्राफ से दूसरा कथन है। तो कभी मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इन दोनों कथनों में विरोधाभास है। इसके माध्यम से कभी बताना चाहता है कि एक तरफ वह संसार के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता है, संसार में मौज मस्ती लुटाता है, लेकिन दूसरी ओर वह कभी संसार की परवाह नहीं करता है। वह इस बात की परवाह नहीं करता है कि संसार किस रूप में उसका मूल्यांकन करता है। ओके स्टूडेंट्स, स्पष्ट हो गया होगा। ऑल द बेस्ट।